बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं जिस इशू पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस सूबे या जिस कौम के कंधों पे हुकूमत में आई है उनके लिए क्या फ़ायदा पहुँचा दिया। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है तो 3-4 जो मेजर सेक्टर है वो तकरीबन बंद हो गए हैं या बंद होने वाले हैं। और बदकिस्मती से वो जो सेक्टर्स है उसमें मेजॉरिटी बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पख्तूनों की होती है। अभी मरकज़ की ये पॉलिसी अगर आप देख रहे हैं कि हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पे इंडस्ट्रीज़ या स्पेशली जो पंजाब बेस्ड कुछ 3-4 इंडस्ट्रीज़ है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है ताकि उनको ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। लेकिन जिस सेक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पख्तून वाबस्ता है वो मेजर 2 सेक्टर हैं। एक है कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है और दूसरी है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। आज मैं ये बताता चलूँ कि मैं पार्लियामेंट हाउस में बैठा था और एक डिस्कशन हो रही थी तो वहाँ पे एक इन्फॉर्म बंदे ने जिसका अपना ताल्लुक जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से है उससे और 2-3 और उन्होंने कहा कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसमें एक अंदाजे के मुताबिक 4 लाख के करीब या 4,50,000 के करीब जो है लोग बेरोज़गार हो गए हैं। और ये उनने कहा कि मैं ये यकीन से कहता हूँ कि ये 4,50,000 के करीब जो बेरोज़गार हुए हैं इसमें 4 लाख जो है वो सिर्फ पख्तून है। क्योंकि आप देखें ज़्यादातर बड़े कंट्रैक्टर्स भी पख्तून हैं, ज़्यादातर बिल्डर्स जो है वो पख्तून है। मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जितना वर्कर है उसमें मेजॉरिटी जो होती है वो पख्तूनों की होती है। तो ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पख्तूनों के लिए मैं एक तोहफ़ा समझता हूँ बदकिस्मती से। जिन लोगों ने खान साहब के धरने कामयाब किए, जिन लोगों ने खान साहब को मौका दिया, पहले खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों के लोगों ने उनके साथ खान साहब का एक ये बहुत बड़ा तोहफ़ा हम समझते हैं कि कराची में आप देखें जितनी कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ है, जितनी ट्रांसपोर्ट से, और दूसरा सेक्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है। क्योंकि जब आपने एक तो एक्सेल की जो वो भी लगाई है लोड वाला जो कानून है, इसके अलावा भी ट्रांसपोर्ट से ज़्यादातर भी इनका भी ताल्लुक़ जो है वो पख्तून इस सेक्टर में ज़्यादा है। वो खा कबायली इलाके से हो, खा बलूचिस्तान के इलाके से हो, खा खैबर पख्तूनख्वा या कराची से हो। तो कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में स्पेशली जो ये फॉरवर्डिंग का जो सेक्टर है इसमें भी 1,00,000-1,50,000 के करीब लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए और उसमें भी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पख्तूनों की है। तो आज मैं थोड़ा सा ये जब मैंने सुना मैंने कहा लेट्स शेयर ये अपने जो मेरे जो व्यूवर्स है उनके साथ मैं शेयर करूं कि इस हुकूमत के आने के बाद उन सेक्टर्स को स्पेशली नुकसान पहुंचाया गया जिस सेक्टर्स में जो है ना पख्तून वर्कर्स और पख्तून ज़्यादा वो रिलेटेड है। तो ये नहीं है कि उनको स्पेसिफ़िकली इस वजह से कि पख्तून है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसी रही है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ और साथ जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ये, और तीसरी जो सेक्टर है वो इम्पोर्ट का सेक्टर है। चाइना से, जापान से या इन ममालिक से जो ज़्यादातर गाड़ियों की इंपोर्ट्स होती थी या और मार्केट में जो चीज़ें इंपोर्ट होती थी वो भी मैक्सिमम उससे अगर चाइना से देखें तो मेजॉरिटी इंपोर्टर्स होते हैं वो या दीर से, बाजवड़ से, कबायली इलाकों से होते थे। उनका बिज़नेस बिल्कुल बैठ गया है। और इस तरह गाड़ियाँ जो इंपोर्ट होती थी जापान से या इन डेवलप कंट्री से वो भी ज़्यादातर उसमें मोमन और पेशावर वगैरह के लोगों का बहुत ज़्यादा था। तो ये 3 सेक्टर्स ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबानी है कि इसमें अगर लाखों लोग बेरोज़गार हो गए हैं तो वो सिर्फ पख्तून है। बाकी इंडस्ट्रीज़ जो है जिस पे आजकल बहुत ज़्यादा फोकस है वो ज़्यादातर पंजाब में है और नाम दिया जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इस वजह से उनको ज़्यादा फोकस करते हैं।